अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान जमील और आप देख रहे हैं रिजवान प्रॉपर्टीज़। किंगडम वैली के हवाले से बहुत सारे जो इश्यूज़ थे वो पिछली वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन उसमें से कुछ जो डिसीजन है वो किंगडम वैली की मैनेजमेंट में लिए हैं और किंगडम वैली के वो मेंबरान जिन्होंने किंगडम वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, अब बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो दुरुस्त होने जा रही हैं। तो इस ज़िमन में क्या क्या चीज़ें हैं जो किंगडम वैली ने जिनके ऊपर स्टेप लिए हैं और आप मेंबरान के लिए वो बड़े फ़ायदेमंद भी हैं, और आप मेंबरान के लिए जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किंगडम वैली के अंदर की थी तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ होने के लिए भी ज़रूरी था कि इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो मेंबरान की बेहतरी के लिए लिए जाएँ। एक तो किंगडम वैली ने अनाउंसमेंट की है कि जो मास्टर प्लान है वो किंगडम वैली जो है वो इशू करने जा रही है, और उसकी जो डेट है वो 15 अप्रैल 2025 जो है वो किंगडम वैली की मैनेजमेंट ने दी है। यानी अगर आपका मैप जो है वो इशू हो जाएगा, तो जब मैप इशू हो जाएगा तो बहुत सारी जो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपका प्लाट किस लोकेशन के ऊपर आ रहा है, आपके प्लाट की जो स्ट्रीट है उसका साइज़ क्या है, आपका प्लाट पार्क से, किसी हॉस्पिटल से या किसी मस्जिद से कितना दूर है। तो ये बहुत सारी चीज़ें उन मेंबरान के लिए बेहतर हो जाएंगी जो मेंबरान किंगडम वैली के अंदर बैलेटिंग में शामिल हो चुके हैं, अपने प्लाट नंबर अलाट करवा चुके हैं। तो आप तमाम मेंबरान के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ बड़ी आपके लिए जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है और आप लोगों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। अब दूसरा जो स्टेप किंगडम वैली की मैनेजमेंट ने उठाया है कि बहुत सारे लोग किंगडम वैली के अंदर इस नीयत से प्लाट ले रहे थे कि यार वहाँ पे हम घर बनाएंगे, लेकिन घर के लिए ज़रूरी था कि आप कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस दोनों पेड करेंगे तो आप वहाँ पे अपना जो घर है वो तामीर कर सकेंगे। तो डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से जो बड़ी चीज़ है वो सामने आ रही है कि किंगडम वैली की जो मैनेजमेंट है वो DDF एक फॉर्म है, वो फॉर्म का इजरा करने जा रही है, और उस फॉर्म के ज़रिए आप डिस्काउंट के ज़रिए जो अपने डेवलपमेंट चार्जेस है वो जमा करवा सकते हैं। इसमें चूँकि जो फॉर्म है उसका मैं आपको शॉर्ट सा बता देता हूँ कि इसमें आप डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर डिस्काउंट टोटल अमाउंट तक ले सकते हैं, और टोटल अमाउंट के मुताबिक इसमें अगर आपको जो टोटल अगर जो लोग पेड करेंगे वो तकरीबन 30 से 40% तक आप लोग जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट की लिमिट आप अवेल कर सकते हैं। और पहले जो लोग समझ रहे थे कि डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए, हालांकि डेवलपमेंट चार्जेस एरिया की नोयत के हिसाब से और डेवलपमेंट के एतबार से हर किसी को ये लग रहा था कि जो कास्ट ऑफ लैंड है वही होगी, टोटल अमाउंट वही होगी और डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन सोसाइटियाँ चूँकि जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो आपके पैसों से ही डेवलपमेंट करती हैं, तो डेवलपमेंट चार्जेस आपको देने होंगे, और उसमें जो डिस्काउंट है जो DDF फॉर्म के ज़रिए आप ले सकते हैं, उस हवाले से जो तफसीलात हैं आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ किंगडम वैली के अंदर चीज़ें जो बेहतर होने की तरफ जो बेहतरी की तरफ ले जाने की उम्मीद है कि किंगडम वैली की जो मैनेजमेंट है उनको बेहतरी की तरफ ले जाएगी। ख़ास करके जो किंगडम वैली के ऑफिसेज़ हैं उन ऑफिसेज़ के अंदर जो मेंबरान हैं उनको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता जिस तरह किंगडम वैली के जो मेंबरान हैं वो उम्मीद रखते हैं। उसके अलावा जो एप्लीकेशन का मसला है उस पर भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि किंगडम वैली की जो मैनेजमेंट है वो बेहतर तौर पर जो स्टेप है वो लेगी, और इस हवाले से मैं अपनी तरफ से भी और अपने एंड से भी कोशिश करता हूँ कि वो किंगडम वैली की मैनेजमेंट तक ये चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और इस वीडियो के तवसत से भी किंगडम वैली की मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो इन चीज़ों को जो कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा चुकी हैं उस पर हम किंगडम वैली की मैनेजमेंट के शुक्रगुजार हैं, और जो मज़ीद जो चीज़ें वो बेहतरी की तरफ जो है वो जाने की हम तवक्को करते हैं, क्योंकि ये मेंबरान की ज़रूरियात हैं और सोसाइटी को एक बेहतर स्टेज पर जाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।